जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे राष्ट्रवादी सनातन भारत चैनल में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट करें और बेल वाली आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम लोग महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास, भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 79 में शीर्षक है भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की पराजय, अभिमन्यु और द्रौपदी पुत्रों का धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध तथा छठे दिन के युद्ध की समाप्ति। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भीमसेन किस तरह से दुर्योधन को पराजित करते हैं और यहाँ पर पांडव के जो पुत्र हैं, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र मिलके धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ युद्ध करेंगे, वह भी हम लोग देखेंगे। और आज छठे दिन के युद्ध की समाप्ति होगी और इसके बाद और 4 दिन का युद्ध बचता है, जब हमें देखना होगा कि उस दिन भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोने वाले होंगे। वह एक बड़ा मार्मिक और रोंगटे खड़े करने वाला युद्ध होगा। वह देखना होगा किस तरह से भीष्म के साथ युद्ध किया गया और उनको बाणों की सैया पे सुलाया गया। तो आज हम लोग प्रथम तो इस अध्याय का अध्ययन करने से पहले गुरुदेव और भगवान से हम लोग आशीर्वाद ले लें, क्योंकि सारे ज्ञान के स्रोत तो वही हैं। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिया कौरवे परिभूता माम किम न जानास केशव हे नाथ। हे रमानाथ हे बज्रनाथ आर्तिनाशन कौरवार नव निमग्नाम मां मधुसूर जनार्दनः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वावन प्रपन्नाम पाहि गोविंदा कुरु मध्ये अवसीदतम। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। तो गुरुदेव और भगवान के आशीर्वाद लेने के पश्चात हम लोग जैसा कि हर बार अध्याय का प्रारंभ करते हैं। संजय उवाच। संजय इज नरेटिंग all the events directly live telecast from the battlefield of Kurukshetra, which is presently the part of Delhi, Meerut and Haryana. It still exists and lot of things are still found in the battlefield of Kurukshetra. The Puratattva Vibhag, they are still doing lot of study by digging and finding the objects of the Mahabharat Kal, which is roughly 5,000 years ago, 3000 BC. You can say that is the timeline. Now we are coming back to the story. Let's begin the story without further delay. संजय कहते हैं, किससे कहते हैं? महाराज धृतराष्ट्र से, क्योंकि उन्हीं के साथ संवाद हो रहा है संजय का। महाराज धृतराष्ट्र तदंतर जब सूर्यदेव पर संध्या की लाली छाने लगी, उस समय संग्राम के लिए उत्साह रखने वाले राजा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया, क्योंकि भीमसेन और दुर्योधन दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक ही जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। बस एक दुर्योधन शेर था
और एक भीमसेन थे। ये दोनों का जो है हमेशा 36 का आंकड़ा हुआ करता था। दोनों एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। और वैसे भी दुर्योधन दुष्टता करता था। बचपन में ही भीमसेन को मारने के लिए जहर देके उनको जो है गंगा नदी में बहा दिया। तो बचपन से ही जो है यह तनाव दुर्योधन और भीमसेन के बीच बना रहा, जो कि अंत समय तक बना ही रहा। वो मतभेद कभी मिटा नहीं। अब सोचिए, कोई किसी को मारने के लिए षड्यंत्र करता हो तो जिस आदमी के प्रति षड्यंत्र हुआ है उसकी मनोदशा क्या होगी। तो वही बात थी कि भीम जी जो है जब भी दुर्योधन को देखते थे तो अंदर से उनकी ज्वाला भड़कने लगती थी कि अब मैं इसको अपनी गदा के चोट से जो है मार कर धराशायी कर दूं। और दुर्योधन भी वैसे ही सोचता था। तो अपने पक्के बैरी नरवीर दुर्योधन को आते देख भीमसेन का क्रोध बढ़ गया और वे उससे वचन बोले। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सब मुझे बड़ा पसंद है, युद्ध के बीच में जो वार्तालाप होता है। क्योंकि अमूमन तो सिर्फ वो तलवार तीर और पता नहीं और कौन कौन से अस्त्र होते हैं, उनका नाम दिया हुआ है इसमें। तो अमूमन तो खाली मार काट होता है, सर उड़ा दिया, धड़ उड़ा दिया, है ना, खून की नदी बहा दी, यही सब दिया रहता है। लेकिन ये जो बीच बीच में वार्तालाप होता है, एक दूसरे के ऊपर जो कमेंट्स पास किया जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और ये मनोदशा जो है बताता है कि उस समय उस योद्धा की क्या मनोदशा रही होगी। तो जरा हमें देखना है कि दुर्योधन की क्या मनोदशा थी भीम को देखने के बाद, जो कि वो पूरा तैयार होके आया था कि भीम को मैं मारूंगा। भीमसेन को क्रोध आ गया और भीमसेन जो है दुर्योधन से यह वचन बोले। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भीमसेन ने दुर्योधन को क्या बोला। तो भीमसेन बोल रहे हैं किससे? दुर्योधन से। दुर्योधन, मैं बहुत वर्षों से जिसकी अभिलाषा और प्रतीक्षा कर रहा था, वही यह अवसर आज प्राप्त हुआ है। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो आज तुझे अवश्य मार डालूंगा। भीम जी जो है उसको चैलेंज दे रहे हैं, दुर्योधन तेरी हिम्मत है तो आज तू युद्ध का मैदान छोड़कर भागना नहीं। आज तेरे यम देवता, आज तेरा अंत काल जो है आया हुआ है। आज मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगा। यदि तू मैदान छोड़कर भागा नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भीम जी बोल रहे हैं, माता कुंती को जो क्लेश उठाना पड़ा है, हमने वनवास का, अब जो भीम जी की मनोदशा देखिए, सब याद कर रहे हैं कैसे हमारी माता को कष्ट उठाना पड़ा है, हमने वनवास का कष्ट भोगा और सभा में द्रौपदी का अपमान का दुख सहन करना पड़ा। उन सब का बदला आज मैं तेरे मारे जाने पर चुका लूंगा। अब सारा जो रील है दुर्योधन के बैक ऑफ द माइंड, सारा जो है पिक्चर घूम रहा है। वो जो भी वनवास में और लाक्षागृह और जो भी दुर्योधन ने षड्यंत्र किया था, तो भीम की मनोदशा बता रही है कि भीम जी पूरा पास्ट उनको याद आ गया उसको देख के, दुर्योधन को, और वे अंदर से और ज्यादा क्रोधित हो गए कि इसने मुझे इस तरह का कष्ट दिया है, आज तो इसे मैं मार ही डालूंगा। मतलब वीरों का जो है ना, हम वो क्या बोलेंगे, वो एक तरह का मेडिसिन है। अंदर में प्रतिशोध यदि नहीं हो भावना तो युद्ध कैसे होगी। तो आदमी युद्ध तब लड़ता है जब अंदर में बदले की भावना हो। तो बदले की भावना कूट कूट के भरी थी। गांधारी पुत्र, पूर्व काल में डाह रखकर तू जो हम पांडवों का तिरस्कार करता आया है, उसी पाप के फल स्वरूप यह संकट तेरे ऊपर आया है। तू आंख खोल कर देख ले।
आज उसको भीम जी जो है पूरा गिन गिन के दे रहे हैं डायलॉग डिलीवरी बाय भीम। पहले कर्ण और शकुनी के बहकावे में आकर पांडवों को कुछ भी न गिनते हुए जो तूने इच्छा अनुसार मनमाना बर्ताव किया। भगवान श्री कृष्ण संधि के लिए प्रार्थना करने आए थे, परंतु दुर्योधन कुटिल बुद्धि, तूने मोहवश जो उनका भी तिरस्कार किया और बड़े हर्ष में भरकर रूप के द्वारा जो तूने यह संदेश दिया था कि तू मुझे और मेरे भाइयों को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, उसके अनुसार तुझे भाइयों तथा सगे संबंधियों सहित अवश्य मार डालूंगा। पहले तूने जो पाप किया है उन सब का बदला चुकाकर बराबर कर दूंगा। आज मैं गिन गिन के बदला लूंगा। तूने जो जो पाप किया है गत 13 वर्षों में, उन सारे 13 वर्षों के पाप का बदला आज मैं इसी एक दिन में लूंगा दुर्योधन तुझसे। भीम जी बोल रहे हैं, इज गिविंग चैलेंज। ऐसा कहकर भीमसेन ने बड़े भयंकर धनुष को बार बार घुमाकर उसे बलपूर्वक खींचा और वज्र के समान तेजस्वी भयंकर बाणों को उसके ऊपर रखा और धनुष बाण चलाने लगे। है तो गदा चलाने में माहिर है, लेकिन आज धनुष बाण से ही लड़ रहे हैं। वे सीधे जाने वाले बाण वज्र तथा प्रज्वलित आग की लपटों के समान जान पड़ते थे। उनकी संख्या 26 थी। कुपित हुए भीमसेन ने उन सबको शीघ्रता पूर्वक दुर्योधन पर छोड़ दिया। तत्पश्चात भीमसेन ने 2 बाणों से दुर्योधन का धनुष काट दिया, 2 से उसके सारथी को पीड़ित किया और 4 बाणों से उसके वेगशाली घोड़ों को यमलोक भेज दिया। तो 2 बाण उन्होंने मार के उसका धनुष काटा, उसके बाद 2 से सारथी को मारा, उसके बाद 4 बाण से उसके घोड़े को मार दिया। तो उसका अस्त्र भी काट दिया, उसके घोड़े को भी मार दिया, उसके सारथी को भी मार दिया। मतलब वो रथ विहीन हो गया दुर्योधन। नरश्रेष्ठ फिर शत्रु दमन भीम ने धनुष को अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए 2 बाणों द्वारा समर भूमि में राजा दुर्योधन के छत्र को काट दिया। इसके बाद अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले उसके उत्तम ध्वज को 6 बाणों से खंडित कर दिया। आपके पुत्र के देखते देखते उस ध्वज को काटकर भीमसेन उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। दुर्योधन के नाना रत्न विभूषित रथ से वह शोभाशाली ध्वजा सहसा कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो मेघों की घटा से भूमि पर बिजली गिरी हो। इसके बाद महारथी भीम ने मुस्कुराते हुए से रणभूमि में वीरवर दुर्योधन को 10 बाणों से उसी तरह घायल किया जैसे महावत अंकुशों से महान गजराज को पीड़ा देता है। तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ सिंधुराज महारथी जयद्रथ ने कुछ सत्पुरुषों के साथ आकर दुर्योधन के पृष्ठभाग की रक्षा का कार्य। अब दुर्योधन को देखा जयद्रथ की कमजोर पड़ रहा है तो पीछे से बैकअप प्लान में आ गया। राजन, इसी प्रकार रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने अमरस में भरे हुए अमित तेजस्वी कुरुवंशी दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। अब कृपाचार्य ने क्या किया, दुर्योधन का तो सारथी घोड़ा सब मर चुका था, उन्होंने झट से जो है अपने रथ पर चढ़ा लिया कृपाचार्य ने दुर्योधन को। राजन, इसी प्रकार रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने अमरस से भरे हुए अमित तेजस्वी कुरुवंशी दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। नरेश्वर, भीमसेन ने उस युद्ध में दुर्योधन को बहुत घायल कर दिया था, अतः उस समय वह व्याकुल सा होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा, उसे मूर्छा आ गई। वास्तव में दुर्योधन मूर्छित हो गया। तत्पश्चात जयद्रथ ने भीमसेन को जीतने की इच्छा रखकर कई हजार रथों के द्वारा उन्हें घेर लिया, उनकी संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। महारथी इसी समय दृष्टकेतु, पराक्रमी अभिमन्यु, 5 कैकेयी कुमार तथा द्रौपदी के 5 पुत्र आपके पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। अब जो युधिष्ठिर ने बैकअप प्लान में भेजा था अभिमन्यु के लीडरशिप में,
वे सारे पांचों द्रौपदी के पुत्र और 5 जो कैकेयी राज थे, 5 भाई थे, वे ये 5, 10, 11 और दृष्टकेतु 12, ये 12 लोग बैकअप प्लान में आए थे। और भीम की जो है, देखा भीम जी अकेले लड़ रहे हैं, तब जो ये 12 जो है, जो दुर्योधन की टीम थी उसके साथ जो है लोहा लेने लगे। उस युद्ध में चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांग, चित्रदर्शन, चारु चित्र, सुचारु, नंद, उपनंद, इन 8 यशस्वी सुकुमार एवं महाधनुधर वीरों ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेर लिया। ये सब दुर्योधन के टीम के हैं, संभवतः उसके भाई हैं। उस समय महामना अभिमन्यु ने तुरंत ही झुकी हुई गांठ वाले 5 तीखे बाणों द्वारा प्रत्येक को बीध डाला। वे सभी बाण विचित्र धनुष द्वारा छोड़े गए थे और सब के सब वज्र एवं मृत्यु के तुल्य भयंकर थे। उन बाणों के आघात को आपके पुत्र सहन न कर सके। उन सब ने मिलकर रथियों में श्रेष्ठ सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा की, मानो बादल मेरुगिरी पर जल की वर्षा कर रहे हों। महाराज, अभिमन्यु अस्त्र विद्या का ज्ञाता युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने लगा। उसने समर भूमि में बाणों से पीड़ित होने पर भी आपके सैनिकों में कपी उत्पन्न कर दी। ठीक उसी तरह जैसे देवासुर संग्राम में वज्रधारी इंद्र ने बड़े बड़े असुरों को भय से पीड़ित कर दिया। अब यहाँ कितना बड़ा उपमा दे रहे हैं, मतलब इंद्र से तुलना किया गया है अभिमन्यु का, बहुत बड़ी बात है। इस तरह का योद्धा था अभिमन्यु। भारत, तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ पराक्रमी अभिमन्यु ने विकर्ण के ऊपर सर्प के समान आकार वाले 14 भयंकर भल्ल चलाए। उनके द्वारा विकर्ण के रथ से ध्वज, सारथी और घोड़ों को मार गिराया। उस समय वह युद्ध में नृत्य सा कर रहा था। तत्पश्चात उस महाबली वीर ने अत्यंत कुपित हो शान चढ़ाकर तेज किए हुए अप्रतहित धार वाले दूसरे पानीदार बाण विकर्ण पर चलाए। जब बाणों के पुच्छ भाग में मोर के पंख लगे थे, वे विकर्ण के शरीर को विदीर्ण करके भीतर घुस गए और वहां से भी निकलकर प्रज्वलित सर्प की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। मतलब उसके तीर उसके अंदर घुस के और उसके बाहर निकल गया। मतलब क्या शॉट मारा, अमेजिंग। अभिमन्यु का जो लक्ष्य भेदन था अमेजिंग था, मतलब लक्ष्य को भेदन करके उसके शरीर से बाहर निकल गया, मतलब इस तरह का मार मारा। उन बाणों के पुच्छ और अग्रभाग सुनहरे थे। वे विकर्ण के रुधिर में भीगे हुए बाण पृथ्वी पर रक्त बमन करते दृष्टि गोचर हो रहे थे। विकर्ण को छत विछत देख उसके दूसरे भाइयों ने समरभूमि में अभिमन्यु आदि रथियों पर धावा किया। वे सब के सब युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने दूसरे दूसरे रथियों पर भी, जो अभिमन्यु की भांति सूर्य के समान तेजस्वी थे, आक्रमण किया। फिर वे सब लोग अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। दुर्मुख ने सुतकर्मा 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा बींध कर एक से उसका ध्वज काट डाला और 7 बाणों से उसके सारथी को घायल कर दिया। अब ये सुतकर्मा जो है वो पांडव के पुत्र हैं। प्रोबेबली ये अर्जुन के पुत्र हैं द्रौपदी से। उसके घोड़े वायु के समान वेगशाली तथा सोने की जाली से आच्छादित थे। दुर्मुख ने उन घोड़ों को 6 बाण से मार डाला। सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। महारथी श्रुतकर्मा घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर खड़ा रहा। अत्यंत क्रोध में भरकर उसने दुर्मुख पर प्रज्वलित उल्का के समान एक शक्ति चलाई और हाथ में एक शक्ति उठाया और उसको दे मारा। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। उसने यशस्वी दुर्मुख के चमकीले कवच को फाड़ डाला। फिर वह धरती को चीरती हुई उसमें समा गई। महारथी सुतसोम ने, अब यह भीम जी का बेटा है सुतसोम, द्रौपदी से उत्पन्न हुआ। महारथी सुतसोम ने अपने भाई श्रुतकर्मा, जो कि अर्जुन का पुत्र है, को युद्ध में रथहीन हुआ देख समस्त सैनिकों के देखते देखते उसे रथ पर चढ़ा लिया। क्योंकि सुतसोम का
सुतकर्मा का जो रथ है उसको तो ऑलरेडी दुर्मुख डैमेज कर चुका था। तो सुतसोम जो है भीम जी के जो बेटा है वो तुरंत से अर्जुन के बेटा सुतकर्मा को अपने रथ पर जो है चढ़ा लिए। राजन, इसी प्रकार वीरवर श्रुतकृति ने युद्ध भूमि में आपके यशस्वी पुत्र जयसेन को मार डालने की इच्छा से उस पर आक्रमण किया। और ये श्रुतकृति जो है यह नकुल के बेटा है। भारत श्रुतकृति जब बड़े जोर जोर से खींचकर अपने विशाल धनुष की गंभीर टंकार फैला रहा था, उसी समय रणभूमि में आपके पुत्र जयसेन ने हंसते हुए से एक तीखे छुरप द्वारा तुरंत उसका धनुष काट दिया। अपने भाई का धनुष कटा देख तेजस्वी शतानीक बार बार सिंह के समान गर्जना करता हुआ वहां आ पहुंचा। और शतानीक भी जो है वह प्रोबेबली सहदेव का पुत्र है या नकुल का पुत्र है। शतानीक ने संग्राम भूमि में अपने धनुष को जोर से खींचकर शीघ्रता पूर्वक 10 बाण मारकर जयसेन को घायल कर दिया। 1 मिनट। शतानीक जो है नकुल के बेटा थे। शतानीक ने संग्राम भूमि में अपने धनुष को जोर से खींचकर शीघ्रता पूर्वक 10 बाण मारकर जयसेन को घायल किया। फिर उसने मदवर्षी गजराज के समान बड़े जोर से गर्जना की। तत्पश्चात समस्त आवरणों का भेदन करने में समर्थ दूसरे तीक्ष्ण बाण द्वारा शतानीक ने जयसेन के वक्षस्थल को गहरी चोट पहुंचाई। उसके इस प्रकार करने पर अपने भाई के पास खड़ा हुआ दुष्कर्ण क्रोध से व्याकुल हो गया। उसने समर भूमि में नकुल पुत्र शतानीक का धनुष काट दिया। तब महाबली शतानीक ने भार सहन करने में समर्थ दूसरा अत्यंत उत्तम धनुष लेकर उस पर भयंकर बाणों का अनुसंधान किया। फिर भाई के सामने ही दुष्कर्ण से खड़ा रह ऐसा कहकर उसके ऊपर प्रज्वलित सर्पों के समान तीखे बाणों द्वारा प्रहार किया। आर्य महाराज धृतराष्ट्र तदनंतर एक बाण से उसके धनुष को काट दिया, 2 से उसके सारथी को छत विछत कर दिया और 7 बाणों से उस युद्ध स्थल में स्वयं दुष्कर्ण को भी तुरंत घायल कर दिया। दुष्कर्ण के घोड़े मन और वायु के समान वेगशाली थे, उनका रंग चितकबरा था। शतानीक ने 12 तीखे बाणों से उन सब घोड़ों को भी तुरंत मार डाला। अब ये जो द्रौपदी से जो 5 पुत्र थे इनका डिस्क्रिप्शन कहीं मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। तो हमने देखा कि सुतसोम जो है भीम जी का लड़का वो भी लड़ रहा है, फिर श्रुतकर्मा जो है वो भी लड़ रहा है और श्रुत शतानीक भी लड़ रहा है। तीनों जो है, सुतसोम जो है भीम जी के बेटा है, श्रुतकर्मा जो है वह अर्जुन का बेटा है और शतानीक जो है वह नकुल का बेटा है। तत्पश्चात लक्ष्य को शीघ्र मार गिराने वाले एक दूसरे भल्ल नामक बाण का उत्तम रीति से प्रयोग करके क्रोध में भरे हुए शतानीक ने दुष्कर्ण के हृदय में अत्यंत गहरा आघात किया। इससे दुष्कर्ण वज्राहत वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, दुष्कर्ण को आघात से पीड़ित देख 5 महारथियों ने शतानीक को मार डालने की इच्छा से उसे सब ओर से घेर लिया। अब जो नकुल के बेटा है शतानीक, उसको जो है चारों तरफ से वो लोग घेर लिया, दुर्योधन का भाई लोग उसको मारने के लिए। उनके बाण समूहों से यशस्वी शतानीक को आच्छादित होते देख क्रोध में भरे हुए 5 भाई कई कुमारों ने उन 5 महारथियों पर धावा किया। महाराज, उन्हें आते देख आपके महारथी पुत्र उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े, जैसे हाथी हाथियों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रेश्वर, दुर्मुख, दुर्जय, युवा, वीर, दुर्मर्ष, शत्रुंजय, शत्रु सह सब दुर्योधन के भाई हैं। ये सब के सब यशस्वी वीर क्रोध में भरकर 5 भाई कईयों का सामना करने के लिए एक साथ आगे बढ़े। उनके रथ नगरों के समान प्रतीत होते थे, उनमें मन के समान वेगशाली घोड़े जुते थे। नाना प्रकार के रूप रंग वाले
और विचित्र पताकाएं उन्हें अलंकृत कर रही थी। ऐसे रथों पर आरूढ़ होकर सुंदर धनुष धारण किए विचित्र कवच और ध्वजों से सुसज्जित उन वीरों ने शत्रु की सेना में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे सिंह एक दूसरे वन में प्रवेश करता है। फिर तो एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उन सभी महारथियों में अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। रथों से रथ और हाथियों से हाथी भिड़ गए। राजन, एक दूसरे पर प्रहार करने वाले उन महारथियों का वह युद्ध यमलोक की वृद्धि करने वाला था। सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक उन सब लोगों को बड़ा भयंकर युद्ध किया। उसमें सहस्रों रथी और घुड़सवार प्राण शून्य होकर बिखर गए। तब शांतनु नंदन भीष्म ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उन महामना वीरों की सेना का विनाश कर डाला। पांचालों की सेना की कितनी ही टुकड़ियों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। अचानक भीष्म जी जो है मोर्चा संभालने लगे। नरेश्वर महाधनुधर भीष्म इस प्रकार पांडव सेना का संहार करके अपनी समस्त सेनाओं को युद्ध से लौटाकर अपने शिविर को ले गए। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न और भीमसेन इन दोनों वीरों ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कौरव सेना का विनाश कर डाला। धर्मराज युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न और भीमसेन दोनों से मिलकर उनका मस्तक सूंघा और बड़े हर्ष के साथ अपने शिविर को प्रस्थान किया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भी कौरव सेना को बाणों द्वारा मारकर तथा रणभूमि से भगाकर शिविर को चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में छठे दिन के युद्ध में सेना के शिविर के लिए लौटने से संबंध रखने वाला 79वां अध्याय पूरा हुआ। तो आज हमने देखा कि भीम जी ने दुर्योधन को बुरी तरह जो है घायल कर दिया, उसके धनुष को काट दिया, उसके घोड़े को मार दिया, उसके सारथी को मार दिया। फिर जो है कृपाचार्य जी धीरे से आके दुर्योधन को अपने रथ पे बैठा कर ले गए, लेकिन उसे इतनी जोरदार मार पड़ी थी भीम के द्वारा कि वह रथ में पीछे जाकर जो है मूर्छित होकर बैठ गया। मतलब एक तरह से दुर्योधन पराजित हो गया, लेकिन भीम जी उसको मारे नहीं, क्योंकि भीम जी उसको गदा युद्ध में मारना चाहते थे, उसको तीर और धनुष से मारना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उसको उस समय छोड़ दिया। चाहते तो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने तो प्रण कर रखा था कि मैं इसकी जंघा तोड़ूंगा। उसी जंघा को पीटा था वो द्रौपदी को देख के, इसलिए उनको वो जो है सारा बैक ऑफ द माइंड सब कुछ घूमने लगा, वो रील जो है चलने लगा। तो उन्होंने प्रण किया था कि दुर्योधन का मैं जंघा तोड़ूंगा, और इसी के लिए जो उन्होंने मारा नहीं, उसे बख्श दिया और उसको कृपाचार्य धीरे से उठा के ले गए। लेकिन दुर्योधन की पराजय हुई, टेक्निकली पराजय उसकी हो गई। उसके बाद जो युधिष्ठिर जी ने टीम भेजा था, अभिमन्यु, दृष्टकेतु और 5 द्रौपदी के पुत्र हैं और 5 कैकेयी, तो ये लोग जो आके पीछे से बैकअप बहुत अच्छा युद्ध किए और दुर्योधन के अन्य भाइयों के साथ जो है बहुत अच्छा युद्ध किए। उसमें श्रुत, सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक, ये तीनों जो है भीम, अर्जुन और नकुल के तीनों पुत्र बहुत भयंकर जो है युद्ध किए हैं। पहली बार मैं इन द्रौपदी के 3 पुत्रों का युद्ध का डिस्क्रिप्शन जो है इस छठे दिन के समापन वाले अध्याय में मुझे देखने को मिला। आज तक मैं उनके बारे में जानता नहीं था, लेकिन अभी देखा कि वो भी बहुत गजब के वीर हैं और बहुत भयंकर उन्होंने युद्ध किया है। तो इस प्रकार आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और जाने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट करें और बेल वाला आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। और कुछ सजेशन हो
तो वो भी बता दें, मैं किस तरह से इसमें और सुधार कर सकता हूँ। जितनी मेरी बुद्धि विवेक है उस तरह से मैं इसको बनाता हूँ। और मेरा पर्पस यही है कि मैं सत्य जो घटना घटी है वास्तव में महाभारत में वह सब दिखाऊं, क्योंकि जो टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है उसमें 50% जो है वह बिल्कुल अनर्गल बातें होती हैं, उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है इतिहास से। तो इसीलिए मैं आपके समक्ष अक्षरशः सत्य बात रखता हूँ, क्योंकि जब आप सत्य जान लेंगे तब जब आप वो टीवी वाला सीरियल देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये जो डायरेक्टर लोग का ग्रुप है यह कितना लोगों को मूर्ख बनाते हैं और पैसा ठगते हैं, तरह तरह के उसमें जो है चीज़ें मिला के उसको अभद्र तरीके से जो है प्रस्तुत करते हैं। अब एक बी.आर. चोपड़ा का भी महाभारत है, उसमें जितने भी कैरेक्टर थे, भीम थे, भीष्म थे, द्रोणाचार्य, मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर देखने के बाद आप इमेजिन करने लगिएगा कि हाँ भीष्म ऐसे ही होंगे, भीम ऐसे ही होंगे, अर्जुन ऐसे ही होंगे, कृष्ण ऐसे ही दिखते होंगे। मतलब जो सिलेक्शन किया गया था कैरेक्टर्स का और उनका जो वेशभूषा बनाया गया था, दैट कॉम्बिनेशन वाज अमेजिंग। जिसने भी किया ही शुड गेट अ नोबेल प्राइज। और वैसे ही रामायण में जो रामानंद सागर ने बनाई, मतलब रामायण और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत उसका कोई जोड़ नहीं है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि सत्य घटनाओं को दिखाया, जो वास्तव में चीजें घटी हैं। मैं कहूँगा 95+% उसमें जो घटनाएं घटी हैं वह सब दिखाया गया है, बिल्कुल सच सच। इसीलिए वो प्रभावशाली है। और दूसरे उसके डायरेक्टर बहुत मजे हुए थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, और उन्होंने जो कैरेक्टर का सिलेक्शन किया है दैट इज अमेजिंग। और उनकी वेशभूषा, पोशाक और जो उनका ऑरा क्रिएट किया गया उनके इर्द गिर्द, मतलब उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। कोई भी कैरेक्टर आप उठा लीजिए, कृष्ण उठा लीजिए, भीम उठा लीजिए, और युधिष्ठिर उठा लीजिए, या भीष्म उठा लीजिए, या कृपाचार्य ले लीजिए, हैं, या वेद व्यास का रोल ले लीजिए, विदुर का रोल ले लीजिए, कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिसके बारे में आप कोई छोटा कमेंट कर सकते हो। कोई नहीं। एवरीबॉडी हैज गिवन 100%। तो वो एक सीरियल जो है वह मैं आज भी देखता हूँ बैठ के, वो मजा आता है देखने में। तो इस तरह का कोई बनाता है तो देखने लायक है। और बाद में जितना बना है, बाप रे, वो मैं कभी देख नहीं सकता। वो थोड़ी देर देखने के बाद मेरा सिर दर्द हो जाता है। उसमें तो एक तो इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल म्यूजिक और आर्टिफिशियल सेट्स और अजीब अजीब तरह के ड्रेस, अजीब अजीब तरह के उनके वो श्रृंगार, उनके ज्वेल्स, मतलब ज्वेलरी वगैरह जो भी है वो सब नकली लगता है, देखने से बिल्कुल नकली लगता है। कोशिश बहुत करता है लोग बनाने का, लेकिन कभी बना नहीं पाता है। तो यही सब प्रॉब्लम है। तो मैं आप तक यह सत्य घटना पहुंचाता हूं, और इसको आप देखिए, और देखने के बाद फिर सीरियल देखिए, तब आपको पता चलेगा वास्तविक बात क्या थी। और मैं संपूर्ण महाभारत जो है उसका एपिसोड अपलोड करूंगा। कोई देखे या ना देखे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऑथेंटिक चीज को डिजिटलाइज कर रहा हूं। मेरा पर्पस है इतिहास से नो छेड़छाड़, क्योंकि इस देश भारतवर्ष को जितनी क्षति इतिहास के छेड़छाड़ से हुई है हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। जो गलती कांग्रेस ने इसके साथ मिलके, कम्युनिस्टों के साथ मिलके इंदिरा गांधी के समय में जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया,
आज भी हमारे युवा भटक रहे हैं, उन तक रियल बात नहीं पहुंचता। बहुत ज़रूरत है कि हमारे भारतवर्ष के इतिहास को दोबारा लिखा जाए, और जब भी लिखा जाए तो रामायण, वेद और महाभारत, इन सब ग्रंथों को कंसल्ट किया जाए, क्योंकि यही हमारा गौरवमय इतिहास है। यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।